बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस दुनिया में हम दो तरह से जी सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास जो कुछ मौजूद है, जो चीज़ें मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करें, उनसे काम लें और आगे बढ़ें। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कोई नई चीज़ के बारे में सोचें, उसको तख्लीक करें और ना सिर्फ उसको ख़ुद इस्तेमाल करें बल्कि लोगों के लिए भी छोड़ दें। इस दुनिया में सबसे अच्छा बंदा वो समझा जाता है या सबसे काबिल बंदा वही होता है जो लोगों के लिए या मुआशरे के लिए काम करता है। यकीनन इस दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह उसकी बहुत इज्जत की जाती है। इस दुनिया में अगर हमें कोई नई चीज़ तख्लीक करनी है या मुआशरे को कोई नई चीज़ दे के जानी है तो उसके लिए हमें गौर व फिक्र करना पड़ता है। हमें किसी चीज़ के ऊपर तहकीक करना पड़ती है, किसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, किस चीज़ के बारे में हमें अपने इर्द गिर्द गौर व फिक्र करना होता है। और जब हम अपने इर्द गिर्द गौर व फिक्र करते हैं तो फिर हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है, और जब हमें वो जवाब मिलता है तो यकीनन वो हमारे लिए और इस मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद होता है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अल्लाह कहता है कि ये बाबरकत किताब जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाज़िल फरमाया है कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह कहता है, और आसमान और ज़मीन की हर चीज़ को भी इसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है। जो गौर करें वो इसमें बहुत सी निशानियां पा लेंगे। ये जो लफ्ज़ है गौर व फिक्र, नाज़रीन, ये बहुत बार कुरान में आया और कई मरतबा आपको इसका ज़िक्र अहादीस में भी मिलता है। और इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? इस लफ्ज़ का मतलब ये है कि आप तवज्जो के साथ, फोकस के साथ ये जो दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ें हैं इन पर गौर करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, इनकी फ़िक्र करते हैं और फिर कुछ सवालों का आपको जवाब मिलता है। जब तक आपके जहन के अंदर कोई सवाल जन्म नहीं लेगा तब तक आपको जवाब नहीं मिलता, और जब तक आप उस जवाब की मुकम्मल तलाश नहीं कर लेते कोई नया सल्यूशन, कोई नई चीज़ आप दुनिया के सामने नहीं रख सकते। वो बंदा जो गौर व फिक्र करता है, जो सोचता है, वो अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण को उजागर कर लेता है। उससे हर तरफ अगर अंधेरा दिखाई दे रहा है, तमाम दरवाजे उसको लग रहा है कि बंद हो चुके हैं, फिर भी वो कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेता है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी तरक्की हुई, दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े और उन्होंने कामयाबियां समेटी, उनके पीछे इस लफ्ज़ का बहुत बड़ा हाथ है जिसको हम गौर व फिक्र कहते हैं। उन्होंने यकीनन पढ़ाई की, स्टडी की, फिर उसके बारे में सोचा, गौर व फिक्र की और फिर उसके बाद एक नतीजे पर वो पहुँचे। गौर व फिक्र करने वाली इस दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं। अल्लाह कहता है कुरान में कि पहाड़ है, ज़मीन है, आसमान है, बेशुमार मादनियात हैं। आप ज़मीन की तहों में जाएँ तो आपको बेशुमार सवालों के जवाब मिलते हैं। आप उसको भी छोड़, आप सिर्फ अगर अपनी ज़ात को पकड़ लें तो अपने आप के ऊपर ही गौर व फिक्र करना शुरू कर दें तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जब इस दुनिया में कोई मर्ज आता है तो फिर आप जानते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट उसको लेके, एक जरासीम होता है छोटा सा, उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, उसके कॉजेज़ ढूंढते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देते हैं कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं। एक वक्त ऐसा था कि लोग पीप पड़ने से मर जाते थे, यानी इन्फेक्शन हो जाता था और उसके बाद वो उसी मर्ज से इस दुनिया से रुखसत हो जाते थे। उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। फिर वैक्सीन इजाद हुई और लोग इससे बचे। आज जितनी भी बीमारियां हैं कहीं ना कहीं पे उनका अल्लाह ताला ने इंसानों के हाथों ही एक सोल्यूशन दिया है। याद रखें, ये चीज़ें इंसान के ज़रिए ही आती हैं और इंसान को अक्ल शायद इसी वजह से दी गई कि इंसान सोचे। जानवर नहीं सोच सकता, उसके पास शऊर नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है कि वो अपने इर्द गिर्द के मामलात पर फिक्र करे, गौर करे और उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़े, यानी तरक्की करे। वो शायर ने क्या खूब बात कही है, यही आईन कुदरत है, यही उसलूब फितरत है, जो है राहे अमल में गामज़न, वही महबूब फितरत है। इस दुनिया के अंदर वो बंदा, वो शख्स जो कोशिश कर रहा है, जो किसी न किसी रास्ते पर, किसी न किसी सफ़र पर गामज़न है, तो ये कुदरत उसको बड़ी पसंद करती है। चूँकि फितरत भी यही है कि हर चीज़ जारी है, हर चीज़
कोशिश में है, हर चीज़ तरक्की कर रही है और आगे बढ़ रही है। जिस तरह आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसके 2 दिन यकसां गुजरे, यानी अगर जो दिन आपने गुजारा उससे अगला दिन यानी कल आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आपके लिए सोच का मकाम है कि आप आज कहाँ खड़े हैं। अगर आप इस दुनिया के अंदर रुक के आपने चलना छोड़ दिया, आपने कोशिश छोड़ दी, तो आप हलाक हो गए। इसलिए सामाईन, हमें कोशिश करनी है और कोशिश के लिए सबसे अहम बात ये होती है कि हम अपने इर्द गिर्द के मामलात पर गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं। ये सोच जो हमें दी गई, जो अक्ल हमें दी गई, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी एक चीज़ पर भी अगर आप गौर करते हैं और उसकी डेप्थ तक जाते हैं, ना सिर्फ वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी बल्कि इस दुनिया के लिए भी फ़ायदा मंद होगी। क्योंकि जब आप एक्सपर्ट बनते हैं तो एक्सपर्टीज़ की इस दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनको भी ज़रूरत होती है, मुआशरे को भी ज़रूरत होती है, और इवन वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। नाज़रीन, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि हम लोग गौर व फिक्र तो करते हैं, लेकिन किन चीज़ों पे? हम लोगों की बातों पे गौर व फिक्र करते हैं। अगर कोई बंदा हमें कोई जुमला कस दे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ, तो हम उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं। हमें ये जब पता चलता है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके पास दुनिया की तमाम आसाइशें हैं, तो हम इन चीज़ों पे तो गौर करते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास कैसे आएँ, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ गौर व फिक्र करने वाली है हम उसको छोड़ देते हैं। यानी लोग क्या कहेंगे इस पर तो हम सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हम उस बंदे के पास चले जाएं, पूछ जाएं कि ये जितनी चीज़ें तुम्हारे पास आई हैं वो क्या तरीक़ाकार था, वो क्या चीज़ थी जिसने ये चीज़ें तुम्हें दी, तो हम यकीनन कामयाब हो। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ों पर ही गौर करते रहे और लोगों से जेलस होते रहे, लोगों पे रश करने के बजाय जेलसी का फैक्टर हमारे अंदर आ गया, तो फिर ज़िंदगी में नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। कभी भी किसी से जेलस नहीं होना और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, चूँकि अल्टीमेटली आप भी नीचे जाएंगे। अगर कोई आपसे आगे बढ़ गया है तो उससे वो तरीक़ाकार पूछ लें, उससे सीख लें, उस पर रश करें, ताकि एक वक्त आए कि आप भी आगे बढ़ें। उम्मीद है इस लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।